किस श्लोकानुबद्धता में गाया जाएगा, किस पर लिखा जाएगा, इसकी भी प्राप्ति हो गई। पर बंधुओं, जब तक वो कसक न हो ना, जब तक वो टेस्ट न हो, जब तक वो हृदय की गंभीर स्थिति, जब तक हृदय झुंझड़ा न हो ना, तब तक बात की प्रस्तुति में वो काव्यात्मकता, वो मादकता, वो रसात्मकता विद्यमान नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी पंडित हैं, दोहों के पारंगत हैं, राम कथा से परिचित हैं, पत्नी के प्रसंग में उनके हृदय पर वो ऐसी जाकर कंकड़ी लगी है जिसने मानस के चरित्र की व्याख्या को अवस्थित कर दिया है। वो कंकड़ी लगना बाकी है। वो कैसे, कौन उसको धारण करे? जैसे भगीरथ के पास धरा भी थी और ब्रह्मा जी ने कमंडो हिला के धारा भी दे दी, पर जब तक गंगा धर नहीं मिले तब तक धारा प्रवाहित नहीं हो पाई। धरा भी मिल गई, धारा भी मिल गई, पर गंगा धर तो कोई चाहिए, तब तो धरा प्रवाहित हो पाएगी, उसकी विशालता को सीमितता प्रदान हो पाएगी, उसमें श्रीमदता आ पाएगी। रामायण क्या है, यह बात आपके बीच में व्यवस्थित हो गई। वाल्मीकि रामायण क्या है, यह बात भी आपके मध्य अवस्थित हो गई। धरा धारा का निर्णय भी हो गया। बस अब प्रेरणा का इंतजार है कि कौन सा ऐसा मुहूर्त मिले, कौन सी ऐसी प्रेरणा मिले कि हृदय फूटे और धारा बहे। बस ऐसी एक घटना का इंतजार है कि जो हृदय से काव्य को प्रस्तुत करे। वो शोक ने तो केवल श्लोकों की स्थिति दी है। वाल्मीकि रामायण को इतना सस्ता नहीं मान लेना कि केवल क्रौंच पक्षी के चक्कर में रामायण लिख गई। उसने तो केवल श्लोक नामक पद्धति को प्रदान किया है, उसने तो ग्लास दिया है। आपके पास ग्लास भी हो, आपके पास दुग्ध भी हो, फिर भी वो पेय नहीं होगा, उसको अग्नि पर चढ़कर उबालना तो पड़ेगा। क्रौंच पक्षी ने श्लोक नामक पात्र को प्रदान कर दिया। श्री देवर्षि नारद शास्त्रों की गैया की तरह राम कथा का दुग्ध दे गए, पर अब जब तक अग्नि में वो दुग्ध परिपाक नहीं होगा तब तक उसका आस्वादन कैसे होगा। बस अब परिपाक का इंतजार हो रहा है कि कौन सी ऐसी घटना घटे और वो दुग्ध परिपाक हो जाए और फिर मैं उनको श्लोकों के गिलास में भर करके समाज में पिलाने के लिए उसकी परोसाई कर दूं। उसका इंतजार हो रहा है। उसी की व्याख्या में श्रीमद, पूरा नाम क्या है? श्रीमद वाल्मीकि रामायण। रामायण की बात हो गई, वाल्मीकि रामायण की बात हो गई, अब विषय रह गया श्रीमद। और उससे वो चूल्हे में फूंक लग जाएगी, आग लग जाएगी और दूध उबल जाएगा। बात यहां से शुरू करते हैं। एक धोबी ने कहा, विषय ये नहीं है कि एक धोबी ने कहा। अगर राम अपनी प्रिया, राम जैसे व्यक्तित्व के लिए एक समाज कोई छोटी मोटी बात करे भी तो कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होते। विषय है, लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया कि वर्षा हो गई थी तो धोबन नहीं आ पाई और उसने उसको कुछ कहा कि मैं राम थोड़ा ही ना हूं जो रात्रि बाहर रहने के बाद भी तुझे स्वीकार कर लूं। तो इतने दिन रावण के रहने के बाद भी जिनने सीता जी को स्वीकार कर लिया, ये एक बड़ा सामान्य स्तर की बात है, ये लोक चर्चा का विषय है। परमानंद गुरुदेव जरा इसको घुमा के कहते, विषय ये नहीं है कि एक धोबी ने कहा, विषय ये है कि एक धोबी ने भी कहा।
कहने का मतलब ये है, आप अपने कमरे में बैठे, सवेरे के समय 8 बजे आपके यहाँ परिचारिका आपके निज कक्ष की मार्जरी के लिए, पोंछा लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए आई, और जब वो पोंछा झाड़ू कर रही थी उस समय कहती है, बाबूजी बाबूजी बुरा न माने, हाँ बुरा न मानोगे तो कहूँ, बोलो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको भी इतनी हिम्मत हो गई कि वो भी हिम्मत जुटा के आपको सुधारने का प्रयास करे। ऐसा नहीं, पहली बात ऐसा नहीं कि धोबी ने कहा, बात ऐसी कि बात इतनी कॉमन हो गई, बात इतनी आम होकर इतनी फैल गई लोगों के बीच में, वो इतने ज्यादा चर्चा का विषय बन गई कि एक वस्त्रादि साफ करने वाले सामान्य से व्यक्ति का भी इसको बड़े जोर से उद्घोषित कर पा रहा है कि मैं राम थोड़ी ना हूं जो जानकी को स्वीकार कर लूं, तुझको स्वीकार कर लूं जैसे जानकी को कर लिया। पहली बात धोबी ने कहा, ये नहीं, धोबी ने भी कह दिया, बात इतनी कॉमन हो गई। जरा राम के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें विचार करना चाहिए। उन्होंने भी कहा। तीसरी बात, मतलब सब जगह चर्चा हो रही है, तो राम सब लोगों के चक्कर में फंस करके उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया ना। अगर राम लोगों के बोलने पर सुनते, लोग यहाँ टिप्पणी करते हैं राम का, भाई राम तो राजा हैं, राजा का राज्य धर्म है, राजा की पहली पत्नी उसकी प्रजा ही होती है, स्मृतियों में भी राज्य धर्म की व्याख्या है, तो राज धर्म की सुरक्षा सुविधा के लिए अगर त्यागना भी पड़ा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जानकी को भी समझना चाहिए। परंतु बात ऐसी नहीं है, राम अगर लोगों के सुनने से चलते तो वन में भी नहीं जाते। पूरी अयोध्या कह रही थी कि आप मत जाओ, तर्कसंगत बात है। अगर राम एक दो या पूरी अयोध्या के लोगों के कहने से चलते तो केकई और मंथरा के अलावा पूरी अयोध्या में कौन था जो कह रहा था कि राम जी आप चले जाइए। दशरथ कह रहे थे कि यार मैंने भूल करी है, मैं जाऊंगा नरक में, आप जाइए, आप मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। बल्कि यहां तक कि पुरवासी तो साथ चले गए, पूरी अयोध्या छोड़कर साथ चले गए, हम तो आपके संग ही जाएंगे। पुरवासी साथ गए। तो अगर रघुनाथ चुपचाप सोते हुओं को छोड़कर चले गए, अगर लोगों के सुनने से चलते तो वनवास भी नहीं करते। लोगों के कहने से राम चलने लगे तो कहां फिर राम राम रह जाएंगे। समाज के पीछे चले वो राम कहां है, जो समाज को पीछे चला दे वो राम है। ऐसे कैसे, यहां ये बात भी नहीं है। तो बात क्या है, बोले इस समय जानकी जी के निजी जीवन का एक बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। वो समय क्या है कि जानकी जी इस समय गर्भवती हैं महाराज। अवधपुरी के इस सूर्य वंश के वंशज बीज रूप में जानकी के गर्भ में अवस्थित हैं। पूरे सूर्य वंश में रेयरेस्ट पीढ़ियों में ये वाली अगली पीढ़ी वो है जो बिना किसी यज्ञादिकों के द्वारा पैदा होने वाली है। राम जी तक भी सीधे साधे नहीं प्रकट हुए, दशरथ जी को बड़े हवन करने पड़ गए। पुरानी परंपराओं में ही ऐसा है, अभी परंपराओं की व्याख्या होगी जब चर्चा करेंगे। यही एकमात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़ी सुविधा से पधारेंगे।
और आने कौन वाले हैं? कोई ऐसो एरो गेरो नहीं है भैया, रघुवंशज है, सूर्य वंशज है। उसके जन्म के साथ ही प्रजा में उसके प्रति अपेक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उसके जन्म के साथ ही लोग उसके जीवन शैली पर केंद्र रखेंगे, उनको अपना रोल मॉडल मानेंगे। तो उनका जीवन बहुत आवश्यक है। उनके भीतर सूर्य वंशजों के लक्षण होने चाहिए। बालक की सबसे पहली यूनिवर्सिटी गर्भ के समय आती है। इस समय जो संस्कार चले गए वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहते। परीक्षित को ठाकुर जी यहीं मिले। बालक भीतरी भगवान के साथ गर्भ में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। भीतर तो पिता माता भगवान ही है, बाह्य दुनिया से उसको क्या मालूम। एकांत में समाधिस्थ होकर विद्यमान है, सब अपने आप चल रहा है। न भोजन का यत्न है, न जल का यत्न है, कोई यत्न नहीं, भगवान के संरक्षण में चल रहा है। अब लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अगर लोगों के मध्य में हुई बात का पता जानकी को लग जाए तो जानकी जी को कितना कष्ट होगा। उस कष्ट का गर्भ के ऊपर क्या प्रभाव पड़े क्या मालूम, पहली बात। दूसरी बात कि अगर रत्ती भर भी जानकी जी के हृदय में प्रजा के प्रति हेय भाव आ गया कि ये लोग मेरे प्रति क्या कह रहे हैं, तो संतति के भीतर भी उस संस्कार का बीज रहेगा। तो पैदा होकर फिर ये सूर्य वंशजों की तरह प्रजा की सेवा कैसे कर पाएंगे। अगर जानकी के भीतर प्रजा के प्रति हेय भाव आ गया तो जानकी सुतों के भीतर कैसे प्रजा की सेवा का भाव अवस्थित होगा। आप विचार करें, सारी परंपरा दूषित हो जाएगी। राम ने अपने ऊपर बात रख के पूरी प्रजा को बचा लिया। जानकी अगर मुझसे दुष्भाव रखेंगी तो चल जाएगा, पर कम से कम प्रजा सेवक सूर्य वंशजों को तो पैदा करेंगे। यहां यह तर्क प्रदान किया गया है। तब रघुनाथ ने लखनलाल जी को, वो प्रसंग प्रसिद्ध है इसलिए ज्यादा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो एक संक्षिप्ति में विचार किया जाए, समय भी अवस्थित हो गया है विश्राम की तरफ। सो लखनलाल जी को कहा कि तुम एक दुरूह कृत्य करो। लखनलाल जी के हाथ पैर कांप गए। उन्होंने एक बात कही, भैया है ये बहुत दुरूह और कठिन कृत्य, पर फिर भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, भैया राम सब कर सकता है पर अहित नहीं कर सकता, अधर्म नहीं कर सकता। राम सब कर सकता है, अधर्म नहीं कर सकता, यह दृढ़ विश्वास मेरे पास है महाराज, इसलिए मैं तैयार हूं। श्री लखनलाल जी के प्रति जानकी जी का एक विशिष्ट पुत्र भाव है, एक विशिष्ट वात्सल्य भाव है, जो भरत आदि के प्रति इतना नहीं है जितना लखनलाल जी के प्रति है। सो लखनलाल जी भ्रमण के बहाने जानकी जी को विराजमान करके लेकर के गए हैं और अरण्य के मध्य उतार करके अश्रु बिंदुओं को भर करके उन्हें वहीं अवस्थित करके बड़ी ही शोक के साथ पुनः रथ में विराजमान होकर अकेली जानकी को छोड़ करके वापस लौटे हैं। बीभत्स जंगलों के बीच में खड़ी हुई जानकी जी हतप्रभ है महाराज, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं और जानकी जी मन में विचार कर रही हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं।
आज से पूर्व जब मैं प्यासी होती थी तो अनंत दासियां स्वर्ण पात्रों में जल भर करके मेरे द्वार के ऊपर अवस्थित हो जाती थी। आज से पूर्व जब मैं चलने का विचार करती थी तो न जाने कितनी दासियां बड़े बड़े पुष्पों को गलीचों की तरह रास्तों में बिछा दिया करती थी। अनंत अंग रक्षकों के साथ में महल के भी अंतः कक्षों में विद्यमान रहती थी। पर आज स्थिति देखो मैं कहां पहुंच गई। इस अकेले जंगले जानवरों के बीच में ये एक सूर्यवंश की पुत्र बधू अकेली खड़ी है। मेरे पिता कौन है? जनक। मेरी बहन कौन है? सिद्धियां। उनके पति कौन है? सिद्ध। मेरे ससुर कौन है? महाराज दशरथ जैसा परमवीर, जिनको 3 माताओं का समाश्रय प्राप्त है। और मेरा पति कौन है? स्वयं जगन्नाथ जगदीश परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं नारायण राम रूप में मुझे पति रूप में प्राप्त हैं। उसके बाद में मेरी दशा देखो। इस गर्भावस्था के समय में भी मैं अकेली, व्यथित, व्याकुल, भयभीत इस जंगल के मध्य अकेली खड़ी हुई हूं। पसीज गया जानकी जी का हृदय, कंपित हो गया, होठ विकंपित होने लगे। और इस अत्यंत 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 शोक में श्री जानकी जी के आंखों के कोने में से एक अश्रुबिंदु उत्पन्न हुआ, जो उनके कपोलों का अतिक्रमण करता हुआ उनके ओष्ठ के पास से घूमता हुआ उनकी ठोड़ी के ऊपर जाकर के टिका। और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला था, भागते हुए वाल्मीकि जी आए और उन्होंने कमंडलों में अश्रुबिंदु को धारण कर लिया। महाराज, अगर वो अश्रुबिंदु धरती पर गिर जाती तो धरती फट जाती। महाराज, इस भूमि के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि जानकी के शोक ग्रसित बिंदु को धारित करती, प्रलय आ जाती चारों तरफ। महाराज संबर तक अग्नि प्रकट हो जाती। पर वाल्मीकि जी ने अपने सिद्ध कमंडलू, भजन लसित उस कमंडलू को आगे बढ़ा करके अश्रुबिंदु को उसमें धारण कर लेना। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं कि जानकी के आंखों से गिरा हुआ वो आंसू का एक बूंद ही है जो वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों के रूप में परिणत हुआ है। यही है श्रीमद, यही है श्री इति सीता। उनका जो मद है वही वाल्मीकि रामायण के रूप में। श्रीमद् भागवत पे चर्चा करिए, भगवत गीता है, सबके आगे श्रीमद लग रहा है। और हर ग्रंथ के श्रीमद की अपनी अपनी निज स्थिति है। महाराज, भगवत गीता में भी श्रीमद है। वो गीता का श्रीमद कैसा है? हमारी गौड़िया ब्रज पद्धति में ये कहा जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र ब्रजवासी और श्री कृष्ण के मिलन स्थली की भी जगह है, जहां पर श्री वृंदावन के अनंत भाव को सखी गणों ने और प्रिया जी ने श्री ठाकुर जी के प्रति प्रकट किया है। मोने बोने एक कोरी जान, जो मेरा मन है वही वृंदावन है। अनंत प्रीति, अपनी प्रीति को पूर्ण रूप से स्थापित किया है। जो उपदेश श्री गोपी गणों ने ब्रज में उद्धव को किया है, उसी उल्हाना संयुक्त परिव्याख्या को कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के मुख पर किया है। और उसी ऋण से उर्ण होने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का गान किया है। ये गीता का श्रीमद एक ब्रज भाव से है। वाल्मीकि रामायण का ये श्रीमद है, वो जानकी जी का अश्रु ही उस रूप में प्रतिस्थापित विद्यमानित हुआ है। सो श्री जानकी जी को वाल्मीकि जी अपनी पुत्री और बनदेवी कह करके आश्रम में लेकर के अभिराजित हुए हैं। जानकी जी वहाँ जाकर विराजी हैं और इतने बड़े शोक के बाद शांति में जाकर अवस्थित हुई हैं। तो कल तक इन्हें शांति में अविराजित रहने दीजिए। यहीं से रामायण की व्याख्या शुरू हो जाएगी। यही वाल्मीकि रामायण की अद्भुतता है कि जो इंडियन लिटरेचर है ना,
वो ट्रेजेडी में कभी एंड नहीं होता, उसमें तो कॉमेडी चाहिए एंड में, प्रसन्नता हो। ट्रेजेडी हो गई तो झंझट हो जाएगा। तो जो भी ट्रेजेडी के विषय हैं वो सारे ट्रेजेडी जो थी वो पहले ही वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत कर दी। सीता जी का अलग बिछुड़ना, ये करना। यहां शोक हुआ है जब रघुनाथ और जानकी रावण के यहां लंका में अलग है ना, तो शोक नहीं है, इसलिए अशोक वाटिका में बैठी है। वहां विरह है पर शोक नहीं है, अशोक वाटिका में बैठी हूं। अशोक न शोक, क्योंकि रावण ने अलग किया है, पर आज जानकी के भीतर शोक है क्योंकि रघुनाथ ने अलग किया है, और वो शोक ही रामायण के श्लोक बन करके प्रस्तुत हुआ है। यही उसकी भेदता है। सो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, राम की मंगलमय अभ्यर्चना आपके मध्य ऐसे ही अविराजित रहेगी। आगे की व्याख्या कल अवस्थित करेंगे। संचालक महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें। 2 मिनट फिर भगवान नाम करेंगे और उसके बाद में आरती के लिए अवस्थित होंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमती कमला मालपानी जी से और आदरणीय श्रीमती चित्रा मालपानी जी से कि वे आएँ और आरती के क्रम को संपन्न करें। ओम हरि ओम यदगुं हविः प्रजननं मे अस्पृशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशून्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सयपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सयपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, परनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुषुंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्य में की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण
कलित ललित सियपे के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थ्यात्माभिवन्दनम् हस्तवृक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय दन्द्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ हरिः ॐ यज्ञेन यत्नमयजन्त दैवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तैहनाकं महिमानस्य चन्ते तत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति दैवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनवान् वेद आयतनवान् भवति। ॐ हरि ओं तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सत्यदैवाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। चरणकमलयोः वैदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितः प्रदक्षिणां समर्पयामि।